को जो है वो अंजाम दो। अब उसके दादा ब्रिज नारायण ने जो है वो जैसे जैसे उसको गाइड किया, पोता जो है वो वैसे वैसे ही आगे काम करता रहा और ये कहानी, सारी कहानी जो है वो इससे जुड़ गई। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने का पूरा आनंद लीजिए, कहानी सुनने का आनंद लीजिए। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के भिंड के चंबल शहर से, जहाँ पे जो है वो ये कहानी जहाँ से शुरू होती है। कहानी को दोस्तों पूरी सुनना। और कहानी शुरू होती है होटल नंबर 301 के होटल नंबर से। होटल का नाम है जो होटल पन्ना होटल है, पन्ना होटल पैलेस, रूम नंबर 301, जहां पर जो है वो प्रणाम जैन अपने पिता विनोद जैन के साथ रहते हैं और उनकी जो है वो बेटी भी वहां पे रहती हैं। तो अब क्या होता है कि विशाल भदौरिया जो है वो उसके जो है वो उनकी बेटी के साथ जो है वो दोस्ती हो जाती है और आगे आगे जो है वो उनके जैसे जैसे दोस्ती होती जाती है, आगे आगे जैसा समय बीता जाता है, टाइम बीता जाता है, उनके आपस में संबंध बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ दोनों जो है वो शादी करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक बार जो है वो घर वाले उनको पकड़ लेते हैं और उनको जो लड़का होता है विशाल भदौरिया उसको खूब पीटते हैं, बीच रोड पे खूब पीटते हैं। और लड़की का जो भाई है प्रणाम जैन, वो विशाल भदौरिया को खूब पीटता है और उसको अपनी बेइज्जती इतनी फील होती है कि उसने उसे बीच रोड के अंदर वो खड़ा करके उसको खूब पीटा है। तो वो जैसे ही वो अपने घर जाता है तो काफी परेशान होता है और अपनी सारी परेशानी का कारण जो है वो अपने दादा से अपनी पूरी कहानी बताता है। दादा का नाम है ब्रिज नारायण। अब दादा जो है वो उसको इस दुनिया में आगे धकेलते हैं, जुर्म की दुनिया में। अब दादा जो है विशाल भदौरिया को बोलते हैं कि तुम जैसे उन्होंने तुम्हें पीटा है, तुम भी उनके साथ उनका बदला लो। और वो जो है वो अगली साजिश रचना फिर शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि इस कहानी में जो है वो एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जो कि कुछ भी काम करने के लिए काफी फेमस होता है और उसे कुछ भी जुर्म की दुनिया में कदम रखवा दो और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और साथ में उनको जो है वो होती है एक अपने दोस्त की जरूरत। तो उनका दोस्त जो है वो भोला भदौरिया जो कि गुजरात में काम करता है, विशाल भदौरिया जो है वो अपने दोस्त को वहां से बुला लेता है और तेज सिंह नाम का ये आदमी जो है वो उनके साथ मिल जाता है। अब ये तीनों लोग जो है वो इकट्ठे मिल जाते हैं और मीटिंग करते हैं कि किस तरीके से प्रणाम जैन के जो है वो प्रणाम जैन और विनोद जैन के साथ बदला लिया जाए। अब एक बार फिर से दोस्तों बता दूं मैं आपको कि विशाल भदौरिया के प्रेम संबंध जिस लड़की के साथ हैं उसके पिता का नाम विनोद जैन है और भाई का नाम प्रणाम जैन है। अब क्या होता है कि ये लोग ये साजिश रचते हैं कि अब ये जो होटल है, जिस होटल का नाम है होटल पन्ना पैलेस, और इस होटल की जो चौथी मंजिल है, चौथी मंजिल का जो कमरा खुलता है वो सीधा ये जो विनोद जैन है उनके घर में ही खुलता है। अब इन लोगों की प्लानिंग होती है कि हम होटल का जो 301 रूम नंबर बुक कर लेंगे, क्योंकि 301 रूम नंबर जो है वो उसके जस्ट बराबर में ही है। अब क्या होता है कि जैसे ही बुकिंग करते हैं, लेकिन इनकी जो है वो सारी जो प्रक्रिया होती है, पूरी जो प्रोसेस होती है वो पूरी फेल हो जाती है, क्योंकि रूम नंबर 301 जो है वो उनको नहीं मिलता है। इस वजह से ये इस बात को जो है कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। अब इनको जो है वो जब बुकिंग और रूम नंबर इनको 302 मिल जाता है। अब कुछ दिनों के लिए इन चीजों को ये टाल देते हैं, लेकिन फिर से जो है एक बार फिर से होटल की बुकिंग करते हैं रूम नंबर 301 की। अब इस बार जो है वो किस्मत इनका साथ देती है कि रूम नंबर 301 जो है वो बुक हो जाता है और इनको ये रूम नंबर 301 मिल जाता है। और ये रूम नंबर 301 में जो है वो चले जाते हैं और वहीं से जो है वो लोगों को बोलते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं कि कौन जो है वो किस वक्त आता है और कौन किस वक्त जाता है। अब जब ये इस रूम नंबर 301 में रहने लग जाते हैं तो इनको
इनके बारे में पूरी खोज खबर जो है वो मिल जाती है कि कौन किस वक्त अपने कमरे में आता है और कौन जो है वो अपने किस वक्त जो है रूम से बाहर जाता है। अब क्या करते हैं कि विशाल भदौरिया और जो शूटर है वो आता है उनके साथ और जो प्रणाम जैन है उनके ऊपर गोलियां बरसाते हैं और उनकी जो है वो वहीं पर जो है वो मौके पे ही जो है वो दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। प्रणाम जैन जो है वो और विनोद जैन जो है वो बच जाते हैं। अब क्या होता है कि वो एकदम वहां से फिर रूम की खिड़की से अपने होटल के 301 रूम नंबर की खिड़की से एकदम दोनों बदमाश फरार हो जाते हैं। लेकिन वहां पे जो आवाज आती है तो इसके बाद जो है वो रात का वक्त होता है। प्रणाम जैन के जो घर वाले उठते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे तो मंजर कुछ बिगड़ा हुआ है, सारा माहौल खराब हुआ पड़ा है और उनका बेटा जो है वो जमीन पे गिरा हुआ है। जैसे जैसे करके वो उन बेटे को जो हॉस्पिटल ले जाते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, हॉस्पिटल में ले जा करके उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। 5 गोली उनके सीने में लगी हुई होती है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे पुलिस आती है, पुलिस पूरी तहकीकात करती है और पूरे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। पुलिस को जो है वो 2 आरोपी उसमें दिख जाते हैं और वो आरोपियों की जो है वो बिल्कुल पहचान कर लेती हैं। अब उसमें जो है एक विशाल भदौरिया और भोला भदौरिया जो है वो पकड़े जाते हैं और जो तीसरा आरोपी होता है तेज सिंह, वो वहां से फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस ने इन दोनों को जो है वो अभी अरेस्ट कर लिया है और जो दुनिया छोड़ के चले गए वो प्रणाम जैन थे, जो उनकी प्रेमिका थी विशाल भदौरिया के, उनके सगे भाई थे। और इन दोनों को पुलिस जो है वो काफी मशक्कत के बाद पकड़ती है और इन दोनों को जेल में डाल देती है। लेकिन क्या था कि उनके जो भाई हैं प्रणाम जैन, वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके होते हैं। परिवार में इतना मातम पसरा हुआ है दोस्तों कि एक मतलब बहुत ही ज्यादा ये कहानी जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक बार मैं आप लोगों से फिर से बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश के भिंड की चंबल शहर की ये कहानी है, जहाँ पे ये घटना जो है वो दिसंबर 2023 से शुरू होती है और लास्ट अंजाम जो है इस घटना को दिया जाता है 8 मार्च 2024 को। जो है वो प्रणाम जैन इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके होते हैं। लेकिन कहानी तो दोस्तों खत्म हो गई, लेकिन इस कहानी से हमें सीख क्या मिली? सिर्फ और सिर्फ हम इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि अगर उसको बीच चौराहे पे या रोड पे पीटा था तो कोई बात नहीं थी, ये तो नॉर्मल चीज थी। और ये जो प्यार में जो है वो जो जिनसे सच्चा प्यार करते हैं, प्यार के खातिर जो है वो मार भी खानी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तभी जाकर के जो है वो अपना प्यार मिलता है। जहाँ पे बदले की भावना आ जाती है वहां पे प्यार नहीं होता है। और विशाल भदौरिया के दिल में ये होता कि मैं जिस लड़की से प्रेम करता हूँ, मेरे संबंध है, ये उनके पिता हैं और ये उनके भाई हैं, जिनके लिए मैं इतनी खौफनाक साजिश रचने जा रहा हूँ, क्योंकि उनके दिल में उसके लिए वो प्रेम प्यार था ही नहीं। आजकल की लड़कियां जो है वो एकदम लड़कों के बहकावे में आ जाती हैं। और अब क्या था, यहाँ पे जो है वो प्रणाम जैन इस दुनिया को छोड़ करके चले गए और उसका असली चेहरा जो था वो दोस्तों सामने आ गया, क्योंकि इंसान अपने प्यार की खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पे जब उसकी जो प्रेमिका का भाई इस दुनिया को छोड़ करके चला गया तो सोचो उसको कितना दुख हुआ होगा। और उसके दुख में तो उसके प्रेमी को जो है वो दुख मनाना चाहिए था, मातम मनाना चाहिए था, बल्कि वो उसके मौत का कारण जो है उसका प्रेमी ही बना। तो ये कहाँ से दोस्तों सच्चा प्यार है? इसलिए मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि खुद को जो है वो इतना वो वो बनाएं कि सामने वाले से आपको ये लगे कि ये तुम्हारे बिना नहीं जी सकता है, क्योंकि दोस्तों सब जी सकते हैं। आजकल का प्रेम प्यार जो है वो एक दिखावा है। आज की कहानी में जो कुछ भी प्रणाम जैन के साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ। बेचारों को अपनी जान गंवानी पड़ी सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की वजह से। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद लगी हुई होगी। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ये था, सिर्फ और सिर्फ किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे देश दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी घटित हो रही हैं। आप जहाँ पर भी रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अलर्ट रहें। चलिए दोस्तों, कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलते हैं।
तब तो बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।